डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत बड़ा सरप्राइज। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 जो कि सेल स्ट्रक्चर, एमडी केट का मोस्ट फेवरेट चैप्टर, ई केट का मोस्ट फेवरेट चैप्टर, नीट जे इंडिया वाली बोर्ड सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज टेस्ट में जो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उनका मोस्ट फेवरेट ये चैप्टर है। तो ये आप गाइड देख सकते हैं जहाँ से प्रोफेसर ये एमसीक्यूज बनाते हैं। तो ये परचेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आज आप लोगों को पूरे इसके एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ। उससे बड़ा क्या सरप्राइज हो सकता है? हाय हाय, चाहिए मेरे लिए इतना सुकून। मोस्ट कॉन्फिडेंट हो के आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि एमजीके से पहले ही एमसीक्यूज का पता चल जाए तो अब टॉप इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 100 आउट ऑफ 100 एमसीक्यूज इसी में से बन गए। तो शाबाश। करना चाहे बाय कर सकते हैं, बाय करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बाय कर ली है। आपने सिर्फ मेरे साथ एमसीक्यूज सारे चैप्टर के एमसीक्यूज ये मैं आप लोगों को करवा दूंगी। तो बच्चों नो टाइम वेस्टेड, बच्चों लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों फर्स्ट एमसीक्यूज हम करेंगे। कौन सा एमसीक्यूज करते हैं? फर्स्ट एमसीक्यूज मैं आपको कराने वाली हूँ। चैप्टर को मैं खोल लेती हूँ। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जी हाँ, जिसके एक सेल में मुश्तमिल हो, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सारे मल्टीसेलुलर, जैसे कि हम हो गए मल्टी के बने हुए। तो बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या सेल है बच्चों? क्योंकि सेल एक स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है हमारी जिंदगी का, क्योंकि वो कैरी करता है जितनी भी एक्टिविटीज हमारी जिंदगी की होती हैं। सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कभी आपने सुना था कि सेल को आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का? ये तो एमडीकेट में आएगा कॉन्सेप्चुअल चीज है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। उसके बाद है माइक्रोग्राफी वाज रिटन बाय, किसने लिखी थी बच्चों? आपको पता ही नहीं होगा। यही तो चीज है, वो स्टडी की थी आपके सेल बिगेन डिस्कवरी ऑफ सेल, रॉबर्ट हुक ने। उसने क्या किया था, जो पेड़ है उसके नीचे वाला जिस पर वो खड़ा होता है इस तरीके से ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, आपने देखा होगा, उसमें से उसने एक माइक्रोस्कोप ली और उसने सेल को देखा और उसने कहा कि सेल जो है वो तो अंदर से खाली है, एम्प्टी स्पेस है। उसने एक वर्ड इस्तेमाल किया सेलुला। सेलुला मींस बच्चों एम्प्टी स्पेस, यानी कि वो अंदर से क्या है? खाली है। तो ये रॉबर्ट हुक ने बताया था। रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा। डेट भी मैं बता देती हूँ, 1668 डेट भी पूछी जा सकती है। उसके बाद है विच इज ट्रू अकॉर्डिंग द रॉबर्ट हुक। इसमें से जो सही बात है रॉबर्ट हुक की वो बतानी है। सही, सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल, ये तो नहीं कहा था। ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन बी सेल इज एम्प्टी स्पेस विद न्यूक्लियस इन द सेंटर, नो, ऑल ऑफ देम नो। सेल उसने बोला था कि वो थिक वॉल्ड एम्प्टी स्पेस है, जो कि मैंने अभी बात बताई। देखिए बच्चों, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना, एमटीकेट मुश्किल नहीं होता। तो अगर आपको एमसीक्यू यहीं से अगर आप गलत भी वहाँ पे कराएं तो यहाँ पर एक बार गलत करेंगे दोबारा सही भी हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आर लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ वेसिकल और सेल्स। आज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कौन से कंसिस्ट करते हैं वेसिकल सेल में? ये किसने बताया? तो ये याद रखना है, लोरेंज ओकन। आई थिंक आपने ये नाम ना सुना हो, लेकिन वहां पर यूज किया जाता है लोरेंज। ये आपको क्लास में टीचर भी नहीं बताएंगे। लोरेंज ओकन, जो कि हमेशा पूछा जाता है, लोरेंज ओकन। उसके बाद है द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस वाज रिपोर्टेड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831। डेट को याद रखना है, उसने बताया था एक बार 1831 सही है, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। सही बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ on 6 MCQs, one of the following is not included the basic part of cell। इसमें से आपने एक बताना है जो कि बेसिक पार्ट नहीं है सेल का। आपको पता है कि सेल वॉल क्या है? बेसिक पार्ट नहीं है सेल का। सही है ना बच्चों, बेसिक पार्ट नहीं है। यहाँ पर हमें बताया था श्वान जो थे, श्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और जो शेलिडन थे वो जर्मन बोटनिस्ट थे। उन्होंने एक फॉर्मुलेटेड किया सेल थ्योरी, जिसमें सेल को उसने कंसिडर किया 3 बेसिक पार्ट्स में। एक तो बेसिक पार्ट होता है न्यूक्लियस और फ्लूइड सराउंडेड जो होता है न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल एडिशन स्ट्रक्चर है।
उन्होंने बोला कि वो एडिशनल स्ट्रक्चर है किसकी, प्लांट सेल, इस वजह से ये डी ऑप्शन सही है, ये याद रखना है। The statement that all living organisms are composed of cell and product of cell refer to, यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट बतानी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कंपोज हुए हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल रेफर टू, तो वो सेल थ्योरी में बताया गया। सेल थ्योरी का मैं आपको बता देती हूँ जो कि विर्चू ने दी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है किसने दी, रोडोल्फ विर्चू, रोडोल्फ, मार्कर नहीं मेरा चल रहा, रोडोल्फ विर्चू, आपने याद रख लेना है, सही है। उसके बाद है ओमने सेलुला सुलुला, ओमने सेलुला सुलुला बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, तो बच्चों आपने याद रखना है, ये बताया था आप लोगों को अगस्त विजमन ने, अगस्त विजमन ने, ये आपने याद रखना है, याद रखना है, जो सेलुला सेलुला जिसने बोला था। उसके बाद है नो एमसीक्यूज, हाउ प्रोपोज दैट ऑल द प्रेजेंटली लिविंग सेल हैव अ कॉमन डिजिट, किसने प्रोपोज किया कि जो प्रेजेंटली लिविंग सेल है वो कॉमन ओरिजिन है, तो वो भी याद रखना है, अगस्त विजमन ने कहा था, याद रखना है बच्चों। 10 एमसीक्यूज, सेल प्रोड्यूस अ न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जो सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल को, पता है आप लोगों को, ए सेल, क्योंकि सेल की एज कितनी होती है, रेड ब्लड सेल की 120 डेज होती है, उसके बाद वो नए की ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स करवाते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल ही होते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, प्लांट की सपोर्ट देते हैं उसे, सही है। उसके बाद सेल फ्रैक्शनल रिक्वायर्ड विद ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर सेल फ्रैक्शन किसने रिक्वायर की ऑफ द फॉलोइंग, किस तरीके से सेल फ्रैक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी होती है, स्पाइनिंग की वजह से भी होती है, स्पेशल मीडिया, तो ऑल ऑफ दीज से है। बाकी एमसीक्यूज में आपको मोबाइल के एमसीक्यूज नंबर 12, द सेलुलर कंपोनेंट दैट रिक्वायर द हाई स्पीड द सेपरेशन आर सेपरेटेड बाय, कौन सी सेलुलर कंपोनेंट है जो कि हाई स्पीड, बच्चों ये 2024 का एमसीक्यूज है, तो बच्चों आई थिंक ये रिपीट हो जाए आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ढूंढ के लाती हूँ, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये अल्ट्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है जो ये प्रोसेस करती है। द सेल इन विच अ क्रोमेटिन मटेरियल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, वो कौन सा सेल है जहाँ पर हमारा क्रोमेटिन मटेरियल, आपको पता है क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जो बाउंड करता है मेम्ब्रेन, वो आपकी यूकैरियोटिक सेल होते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ सेल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम किस तरीके से, कौन सा यूनिट है, आपने याद रखना है माइक्रोमीटर। अब आपको मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद सब्सटेंस नॉट फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन, वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि फाउंड नहीं होता सेल मेम्ब्रेन में, बच्चों वो कौन सा, वाटर, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होता है, आपको पता है आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इज लाइक अ सैंडविच होती है, कैसे बच्चों, मैं थोड़ा, यहाँ पर आपकी लिपिड की लेयर होती है, बीच में आप लोगों के प्रोटीन्स होते हैं, तो ये इस लाइक का सैंडविच भी कहलाती है। क्लियर है माय स्टूडेंट, हलवा लग रहा होगा अब तो आपको। उसके बाद बच्चों आती है द सब्सटेंस नॉट ऑर्डिनरी फाउंड इन अ सेल मेम्ब्रेन, वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑर्डिनरी फाउंड नहीं होता हमारे सेल मेम्ब्रेन में, वो आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्यों नहीं होता डिटेल देख लेते हैं। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होती है सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है। The concept that cell membrane composed of the lipid bilayer sandwich between the protein layer, किस तरीके से कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लोगों का किस मॉडल में बताया गया, तो वो आपका क्या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया गया। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है लेकिन ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सही है माय स्टूडेंट। उसके बाद है विच नोट द फीचर ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये आपको कंटिन्यूस प्रोटीन बायलेयर होती है आउटसाइड द लिपिड, मैंने आपको बता दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, मैं यहाँ पर सही कर लेती हूँ आपको सही दिखाई दे, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इज ड्यू टू एटीपी पम्प्स, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ब्रेकिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल ब्रेकिंग रिफाइड टू, ये इसका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, पिनोसाइटोसिस। उसके बाद है मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, विच इज नॉट ट्रू ऑफ सेल वॉल, इसमें से बताना है जो सेल वॉल के लिए ट्रू नहीं है, तो प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी देखिए प्राइमरी वॉल है, ट्रू वॉल है, सही है। द सेलुलस फिब्रस अरेंज है लेयर में, ये भी सही है। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप भी देती है, सही है, रिजिड भी होती है, लेकिन ये एक्ट बैरियर नहीं करती ना, तो ऑप्शन ए गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी वॉल, इसमें से आपने बताना है जो कि सही है प्राइमरी वॉल के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल आर द करेक्ट है। तो स्टूडेंट 23, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल विच कैन प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल, वो कौन सी स्ट्रक्चर है सेल की जो प्रोवाइड करती है शेप रिजिडिटी? मैम आपने तो हमें पढ़ाया तो वो तो हमारी सेल वॉल ही होती है जो शेप प्रोटेक्शन। आपको पता है सेल वॉल के अंदर जो बैक्टीरिया है उसका हमारा वो किसका बना होता है, और जो आप लोगों के पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब आपको पता है कि जो आपका प्लांट है वो किससे कंपोज होता है? सेलुलोज से। तो हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर ही क्या होती है? सेल वॉल होती है, तो कंपोज होता है ये सेलुलोज का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है प्राइमरी सेल वॉल केमिकली कंपोज, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो केमिकली किसकी कंपोज होती है? मैंने अभी बता दिया बच्चों, सेलुलोज। लेकिन बच्चों जो आपको पढ़ाते हो ना टीचर्स, उनको पता होता है कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज आ जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा आपको बताते नहीं है। तो मैं आपको सब चीज़ें क्या कर रही हूँ साथ में साथ बता रही हूँ। उसके बाद है बच्चों विच पेयर मैच करेक्टली, ये एमडी गेट में आ चुका है तो याद रखना है, 23 में आया था। विच पेयर मैच इन अ, मैं आपको इस वजह से बोलती हूँ ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। विच पेयर मैच करेक्टली, इसमें से बताएं कि कौन सा पेयर मैच होगा करेक्टली? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फंगल सेल वॉल का काइटिन होता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल वॉल सेलुलोज, बैक्टीरिया सेल पेप्टाइडोग्लाइकेन, मैंने ऊपर बता दिया ना आपको। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे ही सही हैं। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिली एस्केप्ड, यानी कि सारी जो है वो सेल की ऑर्गेनिली है, इसमें से कौन सी नहीं है? तो आपने हमेशा ना अपने दिमाग को ना सही करके रखा करें, क्योंकि स्टोरेज प्रोडक्ट नहीं है बच्चों सेल ऑर्गेनिली। उसके बाद है द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो बच्चों ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म का? वो साइटोसोल होता है। इसको पता है आप लोग इसे ग्राउंड सब्सटेंस के अलावा लिक्विड सब्सटेंस भी कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। किसके स्टूडेंट हैं कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है a system of channel that extend throughout the cytoplasm continuous with plasma nucleum। आपको पता है बच्चों आपका चैनल लाइक वर्क कौन करता है? आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। सही है माय स्टूडेंट, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एक नेटवर्क होता है चैनल का जो प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि दोनों के बिटवीन एक नेटवर्क होता है, एक चैनल लाइक। से सेपरेट करता है आपके साइटोप्लाज्म और स्पेरिकल जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों आप उसे सिस्टर्नी बोलते हैं। उसके बाद बच्चों नीचे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर बच्चों आपने बताना है कि कौन सा जो फॉलोइंग है लेकिन वो फंक्शन नहीं करती आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो साइंटिसाइज नहीं करती बच्चों प्रोटीन को, क्योंकि बच्चों वो स्मूथ जो होती है वो उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। विच इज ट्रू फॉर राइबोसोम, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है आप लोगों के राइबोसोम्स के लिए। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। वो सेडिमेटेड ऑफ द रेस 60s to 40s होता है। ये सारे से ऑल ऑफ द फॉलोइंग बच्चों क्या सही है? बच्चों कौन सा फर्स्ट पर्सन था जिसने स्टडी की राइबोसोम की? बच्चों वो पैलिडे था, पैलिडे उसने की, एमडी गेट में आ जाता है तो याद रखें। उसके बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिली, आपको पता है कि राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ऑप्शन ए सही है। द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम है द फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन। तो बच्चों द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स आपको पता है कि न्यूक्लियस है। उसके बाद है राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, राइबोसोम कौन सा सेंटर है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं? मैंने आपको क्लियरली बच्चों बता दिया है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सम mRNA मैसेंजर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद कौन सा स्ट्रेच होता है? तो आपका ऑप्शन है पोलिसोम। उसके बाद है सिस्टर्नी टुगेदर, सिस्टर्नी आपको पता है कि किसके ऊपर होती है? आपको मैंने क्लियरली बच्चों बताया हुआ है, जो कि लाइसोसोम की होती है। सिस्टर्नी टुगेदर एसोसिएट वेसिकल्स होती हैं, जो कि मैंने आपको क्लियरली बच्चों बताया हुआ है। वो हमारे पास क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, क्योंकि स्टक फ्लेटेड होती है एक मेम्ब्रेन जिसे हम बाउंड होती है सिस्टर्नी कहते हैं, जो एसोसिएट होती है वेसिकल्स में। क्लियर है माय स्टूडेंट? नीचे आ जाए चले। सेल सीक्रिएशन इज डन बाय, सेल सीक्रिएशन कहाँ पे डन होती है? वो गोल्जी बॉडी में होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज फॉर गोल्जी अपरेटर्स टू मॉडिफाई टू देयर अदर, यानी कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो यूज करते हैं हम गोल्जी बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए? वो कार्बोहाइड्रेट है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। वो कौन सी बच्चों ऑर्गेनिली है जो इन्वॉल्व करती है ईटिंग प्रोसेस? आपको पता है लाइसोसोम ही होते हैं जो ईटिंग प्रोसेस करते हैं। आपको पता है कि उसके अंदर आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा एंडोसोम्स,
फेगोसोम्स, फिर काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्या आती है, टाइप्स आ जाती है, ऑटोलाइसिस, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अलग भी वीडियो में, वैसे भी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, डबल मेम्ब्रेन किसके ऊपर एब्सेंट होती है, तो ऑप्शन डी लाइसोसोम के ऊपर। लाइसोसोम आर रिजर्वर्स ऑफ, लाइसोसोम किसके रिवर्सिबल हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो आपको पता है। द ऑर्गेनेली कार्ड एटोफेगोसोम, वो आपके पास लाइसोसोम के अंदर, मैंने आपको भी थोड़ा सा ना इसके बारे में बताया था। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यू टू लाइसोसोम, कौन सी सेल्फ जो डिस्ट्रक्शन है सेल की लाइसो, वो ऑटोफेगी है। ये एमसीक्यूज आया है एमडी गेड में 2024 में। विच टाइप ऑफ द सेल प्रोबेबली, मैंने आपको बताया ना इस गाइड में से ही एमसीक्यूज बनते हैं, तो ज़रा गौर से इसे देखें। कौन सी टाइप है सेल की जो पे प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है स्टडी लाइसोसोम के लिए, वो आपका ए ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड सेकेंडरी लाइसोसोम, वो आपकी क्या है, डाइजेस्टिव वैक्यूल। कॉल्ड द डाइजेस्टिव, देखिए डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल या फिर सुसाइड बैग ऑफ सेल, मैंने आपको बताया था अलग वीडियो में ऑन शॉट में भी, उसे हम लाइसोसोम कहते हैं। सेलुलर ऑर्गेनी आर रिफर्ड टू ए सुसाइडल बैग्स, उसे भी आप लाइसोसोम कहते हैं। देखिए सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव, ये एमडी के ये बच्चों आया है 2023 में, ये बच्चों आया है 2020 में, याद रखना है। उसके बाद 2018 वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चों इस गाइड में से ही बनते हैं, मैंने आपको 1000 बार बताया है, कितनी बार बताया होगा आपको। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज करेक्ट, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो कि राइबोसोम्स के लिए सही है, वो आपकी दे आर अटैच होते हैं सिस्टर्नी सरफेस के साथ। थोड़ा सा बच्चों नीचे आ जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब करके ना लाइक के बटन को बिल्लू कर देना है बिल्कुल। द काज ऑफ स्टोरेज और सब्सक्राइब के बटन को रेड करना है बच्चों, सब्सक्राइब लाइक बस करना है, मतलब कि मार दें लाइक और सब्सक्राइब, इतने आप मुझे करें। ओके मैं आपको लोगों के लिए इतना करती हूँ। द काज ऑफ स्टोरेज डिजीज, वो कौन सा काज है स्टोरेज डिजीज का, ऑल ऑफ देम ही काजों से, म्यूटेशंस, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये सारे हो सकते हैं। डिजीज रिलेटेड टू लाइसोसोम, वो कौन सी डिजीज है जो कि रिलेट करती है, ये एमडी गेड में आती है डिजीज, ये ए और बी, TSH और जो ग्लाइको जो आप लोगों की होती है जिनोसिस टाइप 2। उसके बाद है बच्चों में थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये सारा आपको लिखा हुआ है, मैं सामने शो भी करवा रही हूँ कि आपको कोई मसला ना हो। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किसके बिटवीन होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटस में, सही है। उसके बाद है द ऑर्गेनेली स्पेसिफाई इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो सेल में अंदर होता है वो स्पेसिफिकली आप लोगों का पेरोक्सिसोम में होता है, क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम उसका ही स्पेसिफिक मॉडिफाई होता है। तो ये एमडी गेड में 2018 का एमसीक्यूज है ये वाला, शायद आप लोगों के दौर में ये रिपीट हो जाए। उसके बाद है ऑर्गेनिली फाउंड द सीडलिंग्स ऑफ सोयाबीन, तो वो आप लोगों के पास है ग्लाइऑक्सिसोम, क्योंकि ये जो है ना, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाती हूँ, ये यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों, ये जो है ना, ये जो आपका ग्लाइऑक्सिसोम है, ये यहाँ पर स्टोर मटेरियल भी, मतलब कि ये करता है सेल का जो होता है, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये ग्लाइकोजाइलेट जो साइकिल होती है, ये भी बच्चों यहीं पर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, सही है माय स्टूडेंट। थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ द ऑर्गेनेली आइसोलेटेड बाय D2, तो बच्चों ये जो D2 है, ये आप लोगों के पास A B दोनों में, लाइसोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम, सही, ये आपने याद रखनी है जो आइसोलेट होती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंट आप लोगों के पास प्ले करते हैं वैक्यूल एस्केप, लेकिन कौन सी एस्केप्ट होती है, तो आप प्रोड्यूस मेटाबॉलिक जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर। तो बच्चों आ चुके हैं अपने 60 MCQs में, ये गाइड इंतहाई ज़्यादा MCQs वाली, और इसमें से ही आपके MCQs बनते हैं एमडी गेड के। ये बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनकी ये गाइड है, और सारे डॉक्टर्स इसमें से ही बनाते हैं, सही, इस वजह से तो डॉक्टर्स का बच्चा डॉक्टर ही होता है ना। तो बच्चों देखें, आपको पता है कि जो आपके फाइबर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं साइटोस्केलेटन इन द साइटोसोल, वो आपके क्या होते हैं, डी, ऑल ऑफ देम इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, मैंने आपको सारे बच्चों जो साइड्स हैं, इनका साइज है, सब मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया है, तो ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के MCQs हैं, मुझे दिल कर रहा है खा ही जाऊँ, इतनी अच्छी गाइड है। प्रोटीन नॉट रिलेटेड, बुरा मत मानिएगा आप लोगों को फन कर रही हूँ कि आपको थक गए होंगे आप, मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्रोटीन नॉट रिलेटेड विद साइटोस्केलेटन, वो कौन सा प्रोटीन है जो रिलेट नहीं करता साइटोस्केलेटन से, वो इंसुलिन है बच्चों, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन, आपको पता है जो आपका एक्टिन होता है वो आप लोगों की होता है माइक्रोफिलामेंट में,
और माइक्रोट्यूब्यूल में आप लोगों के पास आता है ट्यूबुलिन। और आपको पता है कि इंटरमीडिएट में आपको आता है विमिटिन। विमिटिन याद रखना है। और इंसुलिन तो इसमें है ही नहीं। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर करा करें, टीच दुआ के स्टूडेंट हैं। उसके बाद है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच सेंट्रियोल इंडिकेटेड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बच्चों 27 होती हैं। उसके बाद सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन, बच्चों बताएं जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दें कमेंट में। मैम सामने ऑप्शन लिखा हुआ है हाई प्लांट सेल में। उसके बाद है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन द एब्सेंस ऑफ, बच्चों जल्दी बताएं, सेंट्रियोल्स। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर सेंट्रियोल। इसमें से आपने बता दें कि कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू। मुझे आपको डिटेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये आप लोगों के पास है बी ऑप्शन, टेक पार्ट इन स्पाइंडल फॉर्मेशन इन प्लांट्स। सेंट्रियोल्स इज एसोसिएट विद, सेंट्रियोल किसके लिए एसोसिएट होती है, वो स्पाइंडल फॉर्मेशंस के लिए। उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द करेक्टर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। यहाँ आपको अपने बताना है कि कौन सा करेक्टर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया का नहीं है, वो आप लोगों ने बताना है, जल्दी बताएं। जो कि कंटेन एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस, ये कंटेन नहीं है आप लोगों का क्योंकि लाइसोसोम का काम है। उसके बाद इनर मैट्रिक्स और बैथ इन क्रिस्टी ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया कंसेक्स, वो कौन सा इनर मैट्रिक्स है जो कि क्रिस्टी है माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन, वो डीएनए राइबोसोम एंजाइम ये सब कंटेन करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनेली नोन एज पावर हाउस सेल। बच्चों ये MTKT का MCQs आपको हर टेस्ट में मिलेगा, जिसे आप माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। उसके बाद बच्चों सेल्फ, उसके बाद ऑर्गेनी, यहाँ बात सेल्फ रिप्लिकेटिव सेल ऑर्गेनी, वो भी माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको बताया था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का, ये मैं थोड़ा सा नीचे आती तो डीएनए भी खुद का होता है, राइबोसोम्स भी खुद के होते हैं। तो इसे सेमी ऑटोनोमिक आप ऑर्गेनेली भी कहते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा गंद मारूंगी तो ये गाइड मेरी ख़राब हो जाएगी। सेमी ऑटोनोमिक ऑर्गेनेली, क्योंकि ये ज़्यादातर मैटरनल, क्योंकि जो आपको पता है कि मदर के अंदर ही बच्चा पैदा होता है, तो इस वजह से वहाँ पर एक हमारी सेल ऑर्गेनेल से माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ये सेमी ऑटोनोमिक, इसको किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद मुख्तियार है, खुद मुख्तियार स्टूडेंट, खुद मुख्तियार है। उसके बाद है हमारे पास नीचे आता है माइट्रोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन, माइट्रोकॉन्ड्रिया किस में इन्वॉल्व होता है, टीबी फॉर्मेशन के लिए। बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट MTQ वीडियो। इस लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टीच दुआ को दुआ में याद रखना है, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें।